हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट की है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और कल आपको इंग्लिश की क्लास दी गई थी और इसमें आपको जो टेंसेस हैं उसके बारे में बताया गया था। हमने कल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, तो उसके आगे की क्लास हम आज कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो आपको ये वीडियो दी जा रही है एक यूट्यूब के लिंक के द्वारा, तो आपको सबसे पहले इस लिंक को ओपन कर लेना है और आपका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है उसको दबा देना है। इससे क्या होगा, इससे जैसे ही वीडियो आपके चैनल पर अपलोड होगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि पहले मुझे पता चला था कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि वीडियो ओपन नहीं हो रहा है या कुछ अदर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको लगातार जो वीडियो जैसी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आज की हम क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इसकी पहचान कल बता दी गई थी कि पहचान कैसे करनी है। पहचान कैसे करते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो कोई भी सेंटेंस होता है उसमें जो मेन वर्ब आती है हमारी, उन सेंटेंसेस में आपको उस वर्ब के पीछे ता है, ते है, ती है, इस प्रकार के वर्ड आपको दिखाई देते हैं। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम जो भी काम करते हैं, किसी काम को करने की आदत होती है और रोज़ाना हम काम वो करते हैं, तो वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के अंदर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं उसको। तो पहचान तो आपको पता ही है। आज हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार इसको बनाना है। यदि कोई हिंदी में हमें सेंटेंस दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या इंग्लिश है तो उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये वीडियो सभी क्लासेस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये 11th 12th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इसे पहले पढ़ चुके हैं। ये सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बेसिक तरीके से एक लो लेवल से आपको समझाया जा रहा है और इसके आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका हम जो पहचान करने का तरीका है वो क्या है। हम जब इसकी पहचान करते हैं तो सिंपल हमें कुछ वर्ड दिखाई देते हैं। पहली चीज़, हमें यहाँ एक हैबिचुअल एक्शन दिखाई देता है, यानी कोई आदत दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें कुछ वर्ड दिखाई देते हैं, जैसे ता है, ती है, ते है, ETC, कुछ इस प्रकार के वर्ड आपको दिखाई देंगे। ये क्या तरीका है, ये इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि हम इसको पहचान कैसे करेंगे। तो ये इसकी पहचान है, जैसे कि आपको कल इसके बारे में ऑलरेडी समझा दिया गया था आपको। आज हम क्या काम करेंगे, इसके कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो आपको पता है कि हम जितने भी प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, वो 4 प्रकार के जो हैं वो मोस्टली सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस हम देखते हैं जो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। ये पहला वाक्य होता है। सकारात्मक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ पॉजिटिव होती है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ कि आपको जो है कुछ सेंटेंस दे दिया कि राम सुबह मंदिर जाता है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, नोट नहीं है। तो इस प्रकार का सेंटेंस होगा पॉजिटिव, अफर्मेटिव की आप पहचान कर ही लेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बनाने का, तो पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं। हम सेंटेंस में ये देखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन होता है, हिंदी में जिसको कर्ता बोला जाता है, मतलब जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, कोई कार्य किया जाता है, वही क्या है, वही सब्जेक्ट है। सेकंड चीज़, हम यहाँ ये देखते हैं कि जो हमारी मेन वर्ब है उसको लिखते हैं, और उसको भी हम 2 तरीके से लिखेंगे। मेन वर्ब लिखने के बाद
या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस और ई एस को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस और ई एस ऐड करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको इस सेंटेंसेस में ये देखना है कि सेंटेंसेस में मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कौन है। तो अगली चीज, अगला नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन है। इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस में कि जो भी अदर वर्ड्स सेंटेंस में बचे हुए हैं उसको यहाँ लिख दिया जाएगा और बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी प्रकार का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, ये हर प्रकार का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। अब कुछ डिफरेंस होते हैं अलग अलग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जैसे यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ हमने कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें मेन वर्ब को कंसिडर करना है। मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर को हम चलेंगे। अब आपको दिमाग में ये सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाना है। कब ये फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कब इसमें एस ई एस जोड़ना है। तो इसके लिए आपको बता दूं, यदि आपकी जो मेन वर्ब है जो आपका सब्जेक्ट है यदि वो सिंगुलर होता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, एस या ई एस जोड़ना है। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, प्लूरल मीन्स बहुवचन हो जाए, तो आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ लगानी है। अब आपने सेंटेंस देखा होगा, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, ये सेंटेंस कहीं लिखा हुआ है राम चाहता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि एक पॉजिटिव सेंटेंसेस है। तो क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट राम है, तो क्या लिखेंगे, राम। इसके बाद हमें देखेंगे अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर में क्या आना है, मेन वर्ब आनी है। मेन वर्ब में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस को ऐड करना है। तो आपको बताया कि जब सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस जोड़ना है। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि कहाँ एस जोड़ना है, कहाँ ई एस जोड़ना है। इसके लिए भी बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों के मन में, तो इसके वो हम डिस्कस करेंगे आगे। हम क्या काम करेंगे, यहाँ गो माने जाना होता है और इसमें ई एस जोड़ देंगे हम। अब यदि इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिखूं, वे जाते हैं, यहाँ अब आपको देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है वो अब सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल हो चुका है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे, वर्ब क्या आएगी, यहाँ भी गो है, तो यहाँ क्या गोज लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो यहाँ क्या लिखना है, सिंपली आपको गो लिखना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे कि आपको बताया कि हमें कहाँ एस और कहाँ ई एस जोड़ना है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है। तो इसको इस तरीके से समझ लेंगे कि कहाँ आपको एस जोड़ना है, कहाँ ई एस जोड़ना है। तो पहला पॉइंट ये है, यदि कहीं आपको किसी वर्ब के एंड में, जैसे वर्ब है, इस वर्ब के एंड में आपको सी एच मिले पहला, इसके अलावा आपको एस एस मिले, आपको ओ मिले या आपको एस एच मिले, तो आपको क्या करना है, आपको उस वर्ब में ई एस जोड़ना है। तो जैसे कि आपको पता है कि जाने को गो बोलते हैं, तो गो में ओ था, लास्ट में तो हमने क्या जोड़ा, हमने यहाँ इन वर्बों में क्या जोड़ना है, इन वर्बों में आपको ई एस ऐड करना है।
इन वर्बों में आपको ES को जोड़ देना है। तो यहाँ क्या जोड़ना है हमें, यहाँ हमें जोड़ना है प्लस ES। तो जैसे गो था, गो का क्या बन चुका है, गो का गोज बन चुका है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक वर्ड और नोट करना है आपको यहाँ, एक्स भी एक ऐसा वर्ड होता है जहाँ आपको EX जोड़ना है, ES जोड़ना है। ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट रूल है। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल में हमें पढ़ना है, यदि आपको किसी वर्ड में, किसी वर्ब में आपको वाई वर्ड मिल जाए, इन द एंड आपको क्या मिले, वाई मिले, और इस वाई से पहले आपको क्या मिले, आपको कोई कॉन्सोनेंट मिले, यानी जैसे यहाँ वाई है और इस वाई वर्ड से पहले क्या मिले, आपको एक कॉन्सोनेंट मिलता है, तो आपको उस केस में क्या करना है कि एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक वर्ब है ट्राई, ट्राई माने क्या होता है, कोशिश करना। अब यदि इस सेंटेंस में आता है ट्राई, तो आप क्या इसमें ES जोड़ेंगे या S जोड़ेंगे, तो क्या आपको ध्यान से समझना है वाला रूल। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आप इस Y को आपको I में बदलना है, I में बदला, अब इसके बाद हमें ES जोड़ना है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इस Y को किस में बदलना है, I में, और फिर क्या जोड़ देना है, फिर ES जोड़ देना है। ये सेकंड पॉइंट आपने समझा। अब इसके आगे की तरफ चलेंगे। थर्ड रूल क्या है इसका? थर्ड रूल ये है, यदि किसी सेंटेंसेस, किसी वर्ब में वाई हो और वाई से पहले आपको ये वोवेल मिल जाए, A, E, I, O, U, ये आपको ऑलरेडी पता है सारे के सारे क्या हैं, वोवेल हैं, तो हमें क्या करना है ऐसे केस में, क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली वहाँ जो है S जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? S जोड़ देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे एक वर्ड में लिख रहा हूँ ओबे, ओबे में क्या जोड़ देना है, क्योंकि वाई है और वाई से पहले क्या है, वोवेल वर्ड है, तो क्या कर देंगे, इसमें हम S जोड़ देंगे, ओबेज हो जाएगा। तो आपको ये जो कुछ रूल बताए गए हैं कि कहाँ ES जोड़ना है, कहाँ S जोड़ना है, इसको आप वहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि हमें पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूँ, उसके मदद से आपको समझेंगे। जैसे आप इसको नोट कीजिए, आप इन वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम आगे की कुछ तरफ चलेंगे, कुछ और एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे है एक, मोहन का भाई झूठ बोलता है। कैसा सेंटेंस है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? मोहन, क्योंकि मोहन का भाई है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, यहाँ मोहन्स लगाएंगे और लिखेंगे मोहन्स ब्रदर। अब आपको देखना है कि क्या मोहन का भाई एक है, सिंगुलर है या प्लूरल है। एक है, एक के बारे में बात हो रही है, तो क्या करना है, मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब में वर्ब में ओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करना है। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस और एस ऐड करना पड़ेगा। झूठ बोलने को क्या बोलते हैं? झूठ बोलने को बोलते हैं टैल, और इसमें एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टैल्स हो जाएगा। टैल से लाई, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। इजी सेंटेंस है। आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैक्सिमम हम एस जोड़ेंगे
लेकिन कुछ अलग रूल हैं जहाँ हम ES जोड़ेंगे या जो लास्ट वाला वर्ड है उसको आई में चेंज करेंगे। इनको आप ध्यान से समझना है इनको। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के जितने भी रूल हैं वो आपको बता दिए गए हैं। आप इजीली किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, कुछ नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ नॉर्मली कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बनाना है, मैं सुबह ताश खेलता हूँ। मैं सुबह ताश खेलता हूँ, तो कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल है, हम इसको नॉर्मली भी अपनी स्पीकिंग में बना सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? आई प्ले। भी आपको इसको मैं बनवा देता हूँ। सेंटेंस है तो आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आई हम यहाँ लिखेंगे। अब आप यहाँ सिंपल से एक बात है कि आई क्या है, आई एक बहुवचन है या सिंगुलर या एक वचन है। तो सिंपली आपको समझना है, हम इसको ना तो एक वचन मान सकते हैं ना बहुवचन मान सकते हैं। आपको ये समझना है कि आई के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बस इतना आपको याद रखना है। तो क्या लिखेंगे? आई प्ले, ताश को क्या बोलते हैं? कार्ड्स। आई प्ले कार्ड्स इन मॉर्निंग। तो आई होप आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। पॉजिटिव के बाद हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव कैसे बनाना है? तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको नोट करना है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट हमें लिखना है, फिर हमें यहाँ डू और डज लिखना है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है। अब आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते थे, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव पर आएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ेगा। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या आप नोट कर लीजिए। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। उसके बाद हम मेन वर्ब में जो है वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखेंगे। अब आपको ऐसा ये ES ऐड नहीं करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, एक मिनट, डू डज के बाद आपको नोट लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और सबसे बाद में आपको अदर लिख देना है और बाद में यहाँ पे फुल स्टॉप आपको लगाना है। कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है? जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो आपको डू लगाना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको डज लगाना है। अब आपको एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, सोहन झूठ नहीं बोलता है। अब आपको समझ में आ रहा है ये कैसे सेंटेंस एक नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। नेगेटिव की पहचान कैसे करनी है? यदि किसी सेंटेंस में आपको नॉट मिले या नेवर मिले, नॉट का मतलब नहीं और नेवर का मतलब कभी नहीं, नहीं और कभी नहीं, आपको ऐसे वर्ड मिले तो आपको समझ जाना है कि ये नेगेटिव है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सोहन सब्जेक्ट है, सोहन। अब सोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाना है? डज लगाना है, तो डज लगाएंगे। अब इसके बाद नोट पे चलना है, नोट लगाएंगे। झूठ बोलने को आपको पता है क्या बोलते हैं? टेल ए लाई। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। आप इसको नोट कीजिए।
जब हम आगे की तरफ चलेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे को यहाँ पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप, कैसे पहचान करेंगे? फर्स्ट टाइप है जब भी किसी सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में हिंदी में आपको क्या वर्ड मिले तो आपको समझ जाना है कि वो कैसा सेंटेंस है, वो फर्स्ट टाइप है। क्या शब्द मिले, तो जब भी किसी सेंटेंसेस में क्या शब्द मिले आपको शुरू में तो वो फर्स्ट टाइप है। इसके अलावा जिन सेंटेंसेस का उत्तर आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं वो सभी सेंटेंस फर्स्ट टाइप होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले यहाँ हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले डू डज लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यदि नोट है उस सेंटेंस में तो नोट जोड़ देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और इन द एंड अदर। बाद में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाता हूँ कि इसको कैसे बनाना है। डू और डज कहाँ लगाना है वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगाना है। सब्जेक्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है और ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। तो आपको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है कि क्या तुम्हारा भाई स्कूल में पढ़ता है। अब इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, तो फर्स्ट टाइप है, पता चल गया आपको। इसके अलावा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ क्या वर्ड है स्टार्टिंग में, जैसे आपको मिला है क्या शब्द मिले, तो ये फर्स्ट टाइप है। इसकी पहचान करने का तरीका है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें डू लगाना है, डज लगाना है। कहाँ से चेक करेंगे? सब्जेक्ट से चेक करेंगे। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई। तो यू जो है, यू ऐसा वर्ड है, यू, इसको हम प्लूरल मानते हैं। वैसे हिंदी में यदि तुम की बात करो तो हम तुम किसी एक वचन को भी बोल सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बात हम करेंगे तो जब भी यू सब्जेक्ट आएगा तो हम उसको प्लूरल मानेंगे। तो क्या लिखेंगे? अब ये तुम्हारा भाई, हमें देखना है कि ये एक है या बहुत सारे हैं, तो ये पॉइंट हमें समझना है। तो तुम्हारा भाई एक ही होगा, तो यहाँ इसलिए एक है तो यहाँ डज लगाना है। तो डज योर ब्रदर, सब्जेक्ट आ गया, नोट यहाँ नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी इन स्कूल। बाद में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आपको समझाया। इसके आगे की तरफ चलेंगे हम, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे। आप इसको पॉज कीजिए और आपका इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जो है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे। आपको सभी सेंटेंस इजीली आप ऐसे ही बना सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर याद कर लेना है। और ये स्ट्रक्चर केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही नहीं है, सभी सेंटेंसेस के इसी प्रकार से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड हम लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू और डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद यदि नोट होगा तो नोट लगा देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ
एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा जा रहा है, तुम झूठ क्यों अब आपको समझना है कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। सबसे पहली बात, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में क्या वर्ड नहीं है तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नहीं है। सेकंड टाइप है ये, इसकी क्या पहचान है? जब भी किसी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड हो, तो जब भी किसी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो वहाँ क्या होता है? वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है। ये आपको समझना है। अब आपको जैसे ही सेंटेंस को देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है बीच में। क्यों? क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो आएगा वाई। उसके बाद हम जैसा आपको बताया कि तुम जो है एक बहुवचन मानते हैं, तो इसके लिए यू बहुवचन है तो क्या लगाना है? डू, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, वाई डू यू। वर्ब लगानी है, टेल ए लाई। तो वर्ब के बाद फिनिश हो जाएगा सेंटेंस। क्योंकि एक मिनट, इसको आप एक बार दोबारा से नोट कर लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें हो गई थी। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नॉट। इसमें नहीं है तो नॉट इसलिए नहीं लगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल ए लाई। बाद में कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, ना ही अदर वर्ड है, तो उसको यहीं फिनिश कर देंगे, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना सीखा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे। तो आपको इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, कॉपी बना लेनी है आपको, और आपको इसको अच्छे से समझना है। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो हम आपको, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको उस पर सेंड कर दिया।